हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। किसी सरल आवर्त गति में निम्नांकित में से कौन सी राशियां सदैव धनात्मक होंगी? दिए गए विकल्प हैं ए वेक्टर एफ डॉट वेक्टर ए, बी वेक्टर वी डॉट वेक्टर आर, सी वेक्टर ए डॉट वेक्टर आर या फिर डी वेक्टर एफ डॉट वेक्टर आर। चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लिख लेंगे मूल अवधारणा जिस पर कि यह प्रश्न आधारित है। मूल अवधारणा बच्चों, यह प्रश्न आधारित है सरल आवर्त गति पर। सरल आवर्त गति बच्चों, सरल आवर्त गति में कण पे लगने वाला बल उसकी माध्य स्थिति से विस्थापन के समानुपाती होता है और ये बल हमेशा विस्थापन के विपरीत दिशा में कार्य करता है। ठीक है बच्चों, ये है जिसे कि हम F बराबर माइनस के एक्स के रूप में भी लिखते हैं। चलिए बच्चों, आप देखते हैं कि दिए गए प्रश्न का सही विकल्प क्या होगा। बच्चों, हमारा पहला जो विकल्प है वो है वेक्टर F डॉट वेक्टर A। तो बच्चों ये हो जाएगा F का परिमाण लेंगे हम और A का परिमाण लेंगे हम। ठीक है बच्चों, यहां पे वेक्टर F का परिमाण और वेक्टर A का परिमाण लेंगे और यहां पे हम लिखेंगे बच्चों कॉस थीटा, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है। अब चूंकि बच्चों देखिए सरल आवर्त गति में बल और त्वरण की दिशा, ठीक है बच्चों ध्यान दीजिएगा, बल और त्वरण की दिशा सदैव एक ही होती है। अर्थात यहां पर बच्चों थीटा का जो मान है सदैव शून्य होगा, दोनों हमेशा एक ही दिशा में होते हैं। इसीलिए बच्चों यहां पे वेक्टर F डॉट वेक्टर A का मान हमें हमेशा क्या मिलेगा बच्चों? धनात्मक ही मिलेगा। हमें हमेशा क्या मिलेगा बच्चों? धनात्मक ही मिलेगा। तो हमारा A विकल्प सही है। अभी हम और विकल्पों की जांच करेंगे बच्चों। अब देखिए बच्चों, हमारा दूसरा विकल्प है वेक्टर V डॉट वेक्टर R। तो बच्चों ये हो जाएगा वेक्टर V का मॉड यानी कि परिमाण और वेक्टर R का परिमाण और साथ में कॉस थीटा। तो बच्चों यहां पे देखिए कि जो हमारा वेग है, हमारे कण का जो वेग है और उसका जो विस्थापन होगा बच्चों, ठीक है बच्चों, ये जो है अमूमन एक दिशा में होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि दोनों एक ही दिशा में हो। तो ये हमेशा धनात्मक हो यह आवश्यक नहीं है। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं बच्चों विकल्प सी और डी की। तो बच्चों देखिए, ये अगर हम एक ले लें, एक माध्य स्थिति और कण इधर जा रहा है, तो हमें मालूम है कि बल तो हमेशा माध्य स्थिति की ओर लगता है। ठीक है बच्चों, तो और अगर कण इसके विपरीत ओर जा रहा होगा तो भी बल हमेशा माध्य स्थिति की ओर लगता है। ठीक है बच्चों, और बल हमने देखा अभी कि बल और त्वरण की दिशा तो एक ही है। तो यहां पर देखिए बच्चों, जो हमारा विकल्प सी है वो सही नहीं है कि यह हमेशा धनात्मक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बच्चों? क्योंकि जब हमारा कण इधर जा रहा होगा, किसी भी एक ओर विस्थापित हो रहा होगा, तो त्वरण तो उसके विपरीत है माध्य स्थिति की ओर। तो ये दोनों, तो इन दोनों का जो हमारा डॉट प्रोडक्ट आएगा वो तो धनात्मक नहीं आएगा, ये तो हमेशा ऋणात्मक ही आएगा बच्चों, ये तो हमेशा ऋणात्मक ही आएगा। और बच्चों ये भी देखिए वेक्टर F डॉट वेक्टर R का जो डॉट प्रोडक्ट है वो भी हमें ऋणात्मक ही मिलेगा, क्योंकि यहां पर लगने वाला जो बल है बच्चों वो तो विस्थापन की हमेशा विपरीत दिशा में होता है। तो ये तो हमारे विकल्प होंगे ही नहीं, हो ही नहीं सकते। वेक्टर A, और क्षमा कीजिएगा, हमारा जो विकल्प A है वो तो सही है, 100% सही है। और इस प्रश्न का सही विकल्प A ही है, क्योंकि वेक्टर F डॉट वेक्टर A और इसका डॉट प्रोडक्ट ही हमें क्या मिलेगा बच्चों? सदैव धनात्मक मिलेगा। हम B के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन हमेशा यानी कि सदैव धनात्मक नहीं होगा, ये धनात्मक हो भी सकता है बच्चों। इसलिए B जो है इस प्रश्न का सही विकल्प नहीं हो सकता, सही विकल्प है A। आशा करते हैं बच्चों आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।